हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने जहाँ भी अपनी क्लास में पढ़ाया था उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान का यह मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया का बड़ा मस्त टॉपिक है, जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें कैसे विभक्त होती हैं उन सब के बारे में हमने बताया है। ठीक, तो दिखाया क्या है कि प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश की किरण रेड कलर से आ रही है तो वो क्या होती है, 7 कलर में विभक्त होती है, रंगों में विभक्त होती है। जिस पर्दे पर हम इसे लेते हैं उसे हम श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह प्रिज्म होता है, वह व्हाइट लाइट होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें कुल 7 रंग मुख्य रूप से मिलते हैं और ये सातों रंग विब्ग्योर के नाम से जाने जाते हैं। VIBGYOR। V फॉर वायलेट हो गया, I फॉर इंडिगो हो गया, B फॉर ब्लू हो गया, G फॉर ग्रीन होगा, Y फॉर येलो हो गया, O फॉर ऑरेंज हो गया, R फॉर रेड हो गया। और सबके हिंदी के नाम भी हमने बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। अब आता है जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह विभिन्न वर्ण क्रमों में क्या हो जाती है, बट जाती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश का अवयवी कणों में विभक्त होना तथा बैंड प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जिस पर्दे पर इस बैंड को प्राप्त करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्ण क्रम को हम लोग विब्ग्योर के रूप में जानते हैं और प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिज्म का। अब आगे बताता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन का नियम क्या है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए न्यूटन का नियम क्या है। तो न्यूटन भैया ने क्या किया, 2 प्रिज्म ले लिया और दोनों प्रिज्म में से एक सीधा और एक को उल्टा लगा दिया और उल्टा लगा करके एक प्रिज्म सीधे से प्रकाश को पास किया तो देखा क्या कि प्रकाश की किरणें फिर जाकर के अंत में एक हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होना चाहिए। यहाँ सूर्य के प्रकाश कर लीजिएगा सब लोग। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 2 प्रिज्म लिया, जिसको हम लोग P1 और P कहते हैं और एक को सीधा और एक को उल्टा कर दिया। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश से ही मिलकर के बनी होती हैं, जो 7 वर्णों की होती है। जब यहाँ से गुजरेगी विभक्त होगी, जब यहाँ से विभक्त होगी तो इसके पर्दे पर पूरा प्राप्त होगी, पर्दे से फिर आगे जब निकलेगी तो वे एक हो जाएगी। तो इस तरह से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न किरण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। न्यूटन ने पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तब उस समय इन्होंने प्रिज्म का यूज न करके कांच लिया था, कांच का एक प्रिज्म था उसका साधारण यूज किया था। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को खूब देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।